अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कह रहे हैं द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। फैक्टर फाइंड करना है। इसका फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। ये देखें 12x प्लस 36। तो इसको मैं अगर यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ये देखें 12x प्लस 36, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बड़े से बड़ा अदद का मान निकालना होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 12 है इसकी टेबल में अगर 36 आता है तो फिर हम इसी को ही कॉमन निकाल लेंगे। तो 12 की टेबल में 36 आता है कॉमन, इधर बचा बाकी x, और 12 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े 36 आता है 3 तक। 12 3 36, तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 हमारा आंसर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन ए है 12 इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा इसका ऑप्शन द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर। इसमें से कौन सा फैक्टर है इसका। तो सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 12x, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो देखें ये इस रकम का 4x स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं। फिर 9 इसका भी हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये माइनस में है तो -2। ये पहली रकम हमारी a 2x और दूसरी रकम हमारी b ये 3। 2 2 4, 4 3 12, ये x। अब ये क्लोज कैसे करना है, a और b लिख के, a और b लिख के, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस होल का स्क्वायर। तो 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर हमारा आंसर है। 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab स्क्वायर। ab स्क्वायर, a का यहाँ पर स्क्वायर नहीं है और होल का नहीं है, ये सिर्फ b का है इज। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमारा सही जवाब कौन सा है। a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब एंड ab का स्क्वायर। तो देखें a क्यूब का मतलब है a को हम 3 बार मल्टीप्लाई, अब ये देखें पावर 1 पावर 1 पावर 1, अगर इनको ऐड करते हैं तो फिर ये a का क्यूब बन जाएगा। इसी तरह b क्यूब का मतलब है 3 बार b। अब a यहाँ पर एक दफ़ा है, b का स्क्वायर है तो b यहाँ पर 2 बार आएगा। HCF फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। तो कॉमन में a आ जाएगा, b एंड b। ये देखिए इसके साथ मैच नहीं हो रहा, कोई इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई b एंड मल्टीप्लाई b। a इधर b, जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर, और जब वेरिएबल के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो a b स्क्वायर हमारे पास जहाँ पर है ऑप्शन b, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है द LCM ऑफ 16x स्क्वायर कोमा यानी एंड 4x एंड 30xy इज। LCM फाइंड करना है 16x स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले 16x स्क्वायर, फिर कह रहे हैं 4x, ये मैं लिख लेता हूँ 4x और फिर 30xy, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। x स्क्वायर है तो यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ 2 बार है। उसके बाद यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक बार x है, हम x के नीचे लिख देते हैं। 2 के नीचे लिखेंगे तो फिर कॉमन लेते वक्त मुश्किल होगी। अब ये 30 है, 2 आगे 3 आगे 5, 2 3 6 6 5 30 मल्टीप्लाई, यहाँ x एक बार है और y। अब हमने जो कि LCM फाइंड करना है तो पहले हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर ये यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास ये x आता है, ये मल्टीप्लाई x आ गया और कोई नहीं आता हमारे पास कॉमन फैक्टर में। अब अगर हम इसका नॉन कॉमन फैक्टर देखते हैं
तो उसके अंदर अब ये हमने पहले सवाल में भी किया था, जो 2 बार होगा वो 1 बार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये 2 और ये x, उसके बाद ये 3, 5 एंड y, 3, 5 एंड y। अब हम इसका एलसीएम जब फाइंड करेंगे, उसके अंदर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर लिख देंगे। तो ये है हमारे पास 2x और नॉन कॉमन फैक्टर में 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ार 24, 24 एंड ये 5 मल्टीप्लाई बाय y। अब देखें 2 5 ज़ार 10 x, उसके बाद ये 10 लिखा, यहाँ पर 24y बच रहा है, 24y। अब 2 ये जो 24 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 1 से 24, यहाँ पर 0 x और y, x और y। तो ये 240 आ गया, x आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक और x बचा था, ये है ये x। यहाँ पर मैंने नॉन कॉमन फैक्टर में यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 5 y, x नहीं लिखा, ये x आ गया हमारे पास, यहाँ x। अब x जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर एंड y, तो ये आता है 240 x स्क्वायर y। कॉमन एंड नॉन कॉमन में 240 x स्क्वायर y, ये आता है हमारे पास C। इसका ऑप्शन है C। अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 डैश ऑफ 2 पॉलिनोमियल। इसका हमने यहाँ पर देखा था कि अगर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, LCM एंड HCF मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ प्रोडक्ट ये C यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वो पॉलिनोमियल, सवाल में भी हमने इसको हल किया था। अब देखें द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर पेज पे इसको स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर देता हूँ। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये भी एक स्क्वायर एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। इधर 9 है तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये b। a एंड b को हम किस में क्लोज करेंगे, माइनस वाले फार्मूले में। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 3 प्लस माइनस में, प्लस माइनस x माइनस 3 प्लस माइनस x माइनस 3, ये है ऑप्शन ए। अब द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल की पावर 4, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल की पावर 4, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये a माइनस बी एंड a माइनस बी हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो बेसिस 2 बार है और नीचे पावर 4 है इसकी, तो इसको हम 4 टाइम लिख देंगे एंड a माइनस बी। अब अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो ये हमारे पास कॉमन है और ये हमारे पास कॉमन है, तो a माइनस बी एंड a माइनस बी। उसके बाद अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर देखते हैं तो a माइनस बी और a माइनस बी बाकी बचते हैं, ये कॉमन नहीं है किसी के साथ भी। तो जब इसका हम LCM फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास a माइनस बी और नॉन कॉमन फैक्टर में भी a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखें सब बेसिस एक जैसी हैं और इनके दरमियान मल्टीप्लाई 1 1 1 एंड 1, तो ये 1 कितनी दफ़ा रहा है, इनको ऐड कर लेंगे, 1 एंड 1 2 एंड 1 प्लस करें 3, 3 में 1 प्लस करें 4, ये हमारा आंसर है a माइनस बी होल की पावर 4। तो वो ऑप्शन है C। उसके बाद देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हमने फार्मूले की मदद से करना है और इसका ऑप्शन बताना है। तो मैं यहाँ पर पहले इसके सवाल को लिख लेता हूँ कि ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखें अब पहले मैं इसको यहाँ पर आपको फार्मूले की मदद से करके दिखा देता हूँ कि a प्लस बी होल का क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये ए क्यूब ऐसे, बी क्यूब ऐसे, प्लस 3 ए से मल्टीप्लाई होगा ए का स्क्वायर, बी प्लस 3a वैसे, बी से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर। इसमें हमने इसको लेकर आना है और फिर इस शेप के बाद इसको इसमें क्लोज करना है कि a और b लिख के सारा प्लस वाला फार्मूला है, इसके अंदर इसको हम क्लोज कर सकते हैं a और b को, चाहे इधर a और b हो। ये तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिखी, फार्मूला ये सेम है, ये भी इसी के इक्वल है, ये भी, और ये क्लोज होता है इसमें a प्लस बी होल के क्यूब में, a प्लस बी होल के क्यूब में। तो देखें इसी को अगर हम तरतीब दें तो ये एक्स क्यूब, ये प्लस 1 हमारा बी क्यूब है, प्लस 3a स्क्वायर एंड प्लस 3x। देखें कि a प्लस बी होल क्यूब, इसी को अगर हम ओपन करते हैं तो ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a हमारा x, b हमारा 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये a प्लस बी। अब ये वैसे 1 1 ज़ार 1 प्लस 3 1 ज़ार 3x इंटू x प्लस 1, a क्यूब प्लस b प्लस 3x, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर और 3x जब 1 से होगा तो 3x, ये वापस वही सवाल बन जाता है। ठीक है, इस शेप में। तो ये किस में क्लोज होगा? a प्लस बी होल के क्यूब में। तो यहाँ देखें हमारे पास a प्लस बी होल का क्यूब ये है, ये हमारा इसका आंसर है। अब देखें क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, के क्यूबिक पोलिनोमियल कोई भी ऐसी रकमें जिसकी पावर वेरिएबल की माइनस में ना हो और कोई वेरिएबल बटा में भी ना हो। तो ये नाम से बता रहा है क्यूबिक है तो इसकी डिग्री 3 होगी, 1 डिग्री नहीं है, ये 2 स्क्वायर में या क्वाड्रेटिक में 4 बाई क्वाड्रेटिक में क्यूबिक की ये है। मोनोमियल भी कहते हैं इसको जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ क्यूबिक की बात है तो ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, कि इसको हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है और बताना है कि इसका कौन सा फैक्टर ऑप्शन में मौजूद है। सवाल है एक्स क्यूब माइनस 27। अब अगर हम इसको होल का क्यूब में लिखें और यहाँ 3 होल क्यूब, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ओपन होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हम इसके सवाल एक्सरसाइज में हल कर चुके हैं। अब देखें ये वैसे आ जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर 3x से जब मल्टीप्लाई होगा ए बी तो 3x प्लस 3 3 ज़ार 9। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ माइनस में हमारे पास ये फैक्टर आ रहा है, जबकि ये फैक्टर हमारे पास वहाँ पर प्लस के साइन में आ रहा है और यहाँ माइनस है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता ए और सी, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता तो फिर ये आ जाता। तो हमारा ऑप्शन ए है, यही हमारा आंसर है।